ओके, सो क्लास 10th आपके लिए जो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस। एंड बेसिकली इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे डेट व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, हाउ टू बैलेंस व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस, हाउ टू बैलेंस एंड व्हाट इज़ द नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ज़रूरी क्यों है केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना, और कैसे पता चलेगा हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस और अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। फाइन। आज जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रही हूँ दैट what is chemical reaction and how can you identify that a chemical reaction has taken place. Now before starting this, I just want to ask you a question. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कुछ ना कुछ चेंज अंडरगो करते हैं, एनी काइंड ऑफ चेंज। उनका शेप चेंज हो सकता है, उनका साइज़ चेंज हो सकता है, हो सकता है कि उसमें कोई चीज़ रखी हुई हो, उसकी स्मेल चेंज हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए। So all these changes that occur around us are broadly, see, change is constant, change always happens, even though if you are observing or not observing, change is always happening. फाइन, चेंज हमेशा हो रहा है। अब जो चेंज हो रहा है आपके आसपास वो ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। ये क्लास 7th में 8th में आप सब ने पढ़ा होगा, क्लास 10th की फिजिकल और केमिकल चेंजेस में फ़र्क क्या है मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ, देन आई मूव ऑन टू केमिकल रिएक्शंस। फिज़िकल चेंजेस क्या है? फिज़िकल चेंज का मतलब होता है जब कोई ऐसा चेंज हो जब किसी ऑब्जेक्ट की सिर्फ फिज़िकल डायमेंशंस में, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो, तो उसको आप बोलते हैं फिज़िकल चेंज। बाय नाउ व्हाट डू आई मीन बाय फिज़िकल डायमेंशंस? फिज़िकल डायमेंशंस का मतलब उसका शेप चेंज हो, उसका साइज़ चेंज हो। अगर ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, इफ़ दीज टाइप ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग in any substance, then that particular change will be called as a physical change. For instance, if I take a full solid paper, मैं एक पूरा solid paper लेती हूँ और उसको फाड़ के उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर देती हूँ, तो कैन यू प्लीज़ टेल मी दैट वेदर इज इट ए फिजिकल चेंज और ए केमिकल चेंज? ऑब्वियस है, सिंपल सी बात है, फिजिकल चेंज है। क्यों है? क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ शेप और साइज़ चेंज हो रहा है। पहले भी पेपर था, अभी भी पेपर ही है, सिर्फ क्या हुआ है, पहले फुल पेपर था, उसका शेप अलग था, अभी टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया है तो उसका शेप और साइज़ चेंज हो गया है। फाइन। तो ऐसे चेंजेस जो यूजुअली अकम्पनी होते हैं विद द चेंज इन शेप एंड साइज एंड विच कैन बी रिवर्स्ड, मतलब ऐसे चेंजेस जो अपना ओरिजिनल फॉर्म फिर से वापस ले सकते हैं, इस तरीके के चेंजेस को आप क्या बोलते हैं? यू कॉल देम एज अ फिजिकल चेंज। फाइन, सच चेंजेस आर कॉल्ड एज फिजिकल चेंजेस। लेकिन अगर उसी पेपर को मैं बर्न कर दूँ, इफ़ आई बर्न दैट पर्टिकुलर पेपर, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एशेस। फाइन। और क्या एशेस और पेपर का कॉम्पोजिशन एक ही है? क्या वो एक जैसे दिखते हैं? नो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पेपर का कॉम्पोजिशन, पेपर इज़ कम्प्लीटली सेल्यूलोज एंड एशेस इज़ कम्प्लीटली कार्बन। फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया उनके स्ट्रक्चर में, उनके केमिकल कॉम्पोजिशन में। तो ऐसे चेंजेस जो रिवर्ट बैक नहीं किया जा सकते, आप ऐश को यानी जो राख है उसको वापस कुछ भी कर लीजिए, आप उसको वापस पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। टुकड़ों, जो पेपर के टुकड़े किए थे उनको जोड़ जोड़ के आप फिर से पेपर बना सकते हैं, इवन दो इट विल नॉट बी अ प्रॉपर पेपर बट एटलीस्ट इट विल बी अ पेपर। लेकिन जो एशेज़ हैं उनको हम किसी भी तरीके से वापस पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे चेंजेस जिनमें कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, एंटायरली न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट था और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो किसी भी तरीके से वापस ओरिजिनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वैसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज केमिकल चेंजेस। फाइन। अनदर एग्जाम्पल इज बॉइलिंग ऑफ एग। बॉइलिंग ऑफ एग, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ एग इज़ अ केमिकल चेंज। आप जब एग रॉ लेते हैं, जो कच्चा अंडा होता है उसका कॉम्पोजिशन अलग है, लेकिन जब आप उसे बॉईल कर देते हैं तो वो कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। फाइन। बेकिंग ऑफ केक, रॉटिंग ऑफ एप्पल। फाइन। एप्पल है, उसे काट के रख दीजिए तो वो ब्राउन हो जाता है, उस पर रस्ट या आयरन डिपॉजिट हो जाता है, तो वो कम्प्लीटली न्यू चेंजेस हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं।
तो ऐसे चेंजेस जब होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस. वाई? बिकॉज इन सच चेंजेस a completely new product is being formed, and that product you do whatsoever, these products you cannot convert them back into their original state. समझ में आ गया? तो इन्हीं केमिकल चेंज समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शन शो करता है. फाइन. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ केमिकल चेंज एंड अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल चेंज मतलब कोई चेंज हुआ जिसमें एक नया सब्सटेंस बन गया, उसे केमिकल चेंज बोलेंगे. और केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? जब दो एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं. रिएक्ट का मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक्ट कर रहे हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं. फाइन. तो जब कोई दो एलिमेंट्स, कोई दो सब्सटेंसेस आपस में मिल के, आपस में रिएक्ट करके, एक दूसरे से जुड़ के एक थर्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, तब उस चीज़ को आप क्या बोलते हैं? वो जो चीज़, वो जो फिनोमिनन हो रहा है, वो जो प्रोसेस हो रहा है, उसको आप बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन. फाइन. सो केमिकल रिएक्शन इज नथिंग but a process, a phenomenon in which two elements are combining, adding up, mixing up, reacting with each other to form a third substance which is called as a product, which is entirely different from the products or the compounds from or elements from which it is formed. फाइन. अब केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट्स होते हैं. मैं पहले तो बता दूं केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, जनरल बताती हूँ. A प्लस बी इज रिएक्टिंग टू गिव सी. ये केमिकल रिएक्शन है. एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, वो आपस में ऐड हो रहे हैं और बिल्कुल नया प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं सी. फाइन. एग्जाम्पल लेके बताती हूँ. मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब अगर आपको पता होगा, मैग्नीशियम इज़ अ मेटल, ऑक्सीजन इज़ अ गैस, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है. मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, इट इज़ एन ऑक्साइड. फाइन. मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. ये आपका क्या है? फॉर्म का छोड़ दो, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होंगी. द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. इसको क्या बोलते हो? ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन. अब केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट्स हैं. ये एरो बनाया है, एक एरो का लेफ़्ट साइड है, एक एरो का राइट साइड है. फाइन. जो एरो के लेफ़्ट साइड पे होते हैं, जो एलिमेंट्स एरो के लेफ़्ट साइड पे हैं, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स मतलब जो रिएक्ट कर रहे हैं. और जो एरो के राइट साइड पे बनता है, मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स. फाइन. एंड द हेड ऑफ द एरो, जो एरो का हेड है वो क्या इंडिकेट करता है? कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है. ठीक है. द रिएक्शन इज़ प्रोसीडिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. इसका मतलब कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके आगे की तरफ प्रोसीड करके क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड. फाइन. तो जो लेफ्ट साइड पे है वो हमेशा रिएक्टेंट्स होंगे, और उनके रिएक्ट होने की वजह से जो नया कंपाउंड बनेगा, जो नया सब्सटेंस बनेगा, उसे आप क्या बोलोगे? दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स. ठीक है. नाउ हाउ कैन यू नो that a physical change has taken place, a chemical change has taken place. physical change तो चलो आप मालूम है कि जानते हो कि अगर ओरिजिनल शेप और साइज़ रिकवर हो गया या शेप और साइज़ में चेंज हो रहा है तो फिजिकल चेंज है. जैसे रबर बैंड स्ट्रेच किया, उसका साइज़ और शेप चेंज हुआ, वापस फोर्स हटाया, फिर से ओरिजिनल शेप में आ गया, वो फिजिकल चेंज है. केमिकल चेंज कैसे पता करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या केमिकल चेंज हुआ है? उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इवोल्यूशन ऑफ गैस, फाइन. इसके बाद अगर ओडर है, कोई स्मेल आ रही है, तो अगर लाइट या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो फाइन. यानी अगर, और फॉर्मेशन ऑफ अ कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट. फाइन. अगर दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं,
अगर कोई स्मेल आ रही है उनके रिएक्ट करने से, तो इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर लाइट या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन हुआ है। फायर क्रैकर्स जलाते हैं, फायर क्रैकर्स को जब हम जलाते हैं तो उसमें से लाइट या साउंड निकलता है। क्यों? क्योंकि जो अंदर केमिकल्स हैं वो बर्न हो रहे हैं, और वो बर्न हो रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है। वो आपको कैसे पता चल रहा है? लाइट और साउंड, और उसके साथ साथ आप में धुआं निकलता है, और धुएं में स्मेल होती है। तो इसका मतलब है कि जब किसी तरीके की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आ रही है, लाइट या साउंड निकल रहा है, कोई नया प्रोडक्ट बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या गैस इवॉल्व हो रही है, अगर ये सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हो रही है, और या तो हीट निकल रही है, इफ़ हीट इज़ इवॉल्व्ड, हीट इज़ ईदर इवॉल्व्ड और इट इज़ अब्जॉर्ब्ड। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ऑल दीज 5 phenomenons if they are happening, not necessary कि all the 5 phenomenons are happening at the same time, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई 2 एक साथ हो रहे हो, कोई 3 एक साथ हो रहे हो, या सिर्फ एक ही हो रहा हो। लेकिन अगर ये हो रहे हैं, जब 2 एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? क्या अकर हो रहा है? अ केमिकल रिएक्शन इज़ अकरिंग, अ केमिकल रिएक्शन इज़ हैपनिंग। फाइन। तो अगर ये चेंजेस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दीज फिनोमिनन्स यू आर ऑब्जर्विंग, देन अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। नाउ टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू कि केमिकल रिएक्शंस कितने तरीके की होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। फाइन। केमिकल इक्वेशन क्या है? अभी जैसे मैंने लिख दिया, मैं अभी आपको बस बता देती हूँ, बाकी डिटेल में मैं कल एक्सप्लेन जो वीडियो डालूंगी उसमें एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैंने आपको केमिकल रिएक्शन जो है कैसे लिख के बताया कि केमिकल रिएक्शन हुई, A प्लस बी इज़ रिएक्टिंग टू फॉर्म C। ये जो चीज़ मैंने लिखी है, ये रिप्रेजेंटेशन, केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड से, अल्फ़ाबेट से, जो आपके सिंबल्स होते हैं एलिमेंट्स के, इट इज़ बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आप जब सिंबल्स यूज़ करके केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। ये फ़र्क है, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन एक ही चीज़ नहीं है। केमिकल रिएक्शन मतलब 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैंने वर्बली बोल दिया, वो केमिकल रिएक्शन हो गई। लेकिन अगर मैं उसको लिख के आपको बता रही हूँ सिंबल्स के थ्रू, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, एरो के थ्रू, ठीक है, तो तब उसको क्या बोलोगे? देन यू विल कॉल इट एज अ केमिकल इक्वेशन। सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ केमिकल इक्वेशन। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन एक ही चीज़ है। नहीं, केमिकल रिएक्शन मतलब आपने वर्बली बोल दिया मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ये मैंने वर्बली बोल दिया, इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल्स के थ्रू, तब आप क्या बोलोगे? तब उसको क्या बोलेंगे? देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ केमिकल इक्वेशन। फाइन। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा। कल वीडियो नया डालने से पहले मैं उन क्वेरीज़ को सॉल्व करूँगी, एंड जो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी कल, उस पर आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट हाउ डू यू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज़ द नीड टू। आप ऐसे भी रैंडमली लिख दो A प्लस बी गिव C, अब मैं इसमें यहाँ पे 2 3 4 क्यों लगाऊँ? वाई इज़ इट नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? इट इज़ नेसेसरी। रैंडमली कुछ भी नहीं होता, एक रीज़न है जिसकी वजह से बैलेंस की जाती हैं केमिकल इक्वेशंस, और आपको हमेशा अपनी बुक्स में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस ही मिलेंगी। Fine. So tomorrow in the video that I'll be uploading, I'll tell you that what are balanced chemical equations and what is the need to balance a chemical equation. Fine. Thank you.